दिल्ली में नगर निगम के सभी कर्मचारी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने की जो खास वजह है वो ये है कि पिछले 3 से 4 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है। इस नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, इसमें अस्पताल कर्मचारी, चाहे मलेरिया के कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम के शिक्षक हो, और ये तमाम जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर करीबन 3 से 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एनडीएमसी की बिल्डिंग के बाहर, जिससे कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है सर आप? यशपाल। किस कौन से डिपार्टमेंट में आप? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? तनख्वाह तो दे ही नहीं रहे, ना ये डीए लगाया कोई भी इन्होंने, ना हाउस रेंट लगाया, कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने। भूखे मर लग रहे, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फीस नहीं मिल रही। कब से सैलरी नहीं आई? 3 महीने हो लिए जी पूरे। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए जी पूरे। तो आपके जो अधिकारी हैं वो आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? कि पैसा नहीं है, पैसा ये नहीं है, हर बार ये कह देते हैं। हम भी भूखे के कगार पे हैं, किराया हमारी जेब में नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, सर्दी का मौसम है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, बीमारी के लिए पैसा नहीं, क्या करें? बच्चों प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, सर्दियों में नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है। और दिल्ली के जो नगर निगम के कर्मचारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं एनडीएमसी की बिल्डिंग के बाहर। क्या नाम है सर आप? सुनील कुमार जी। आप किस डिपार्टमेंट में? एमसीडी में। एमसीडी। हाँ। तो आपको कब से सैलरी नहीं मिली? ये 3 महीने से सैलरी नहीं मिली जी। 3 महीने से? 3 महीने से। तो आपके जो ऊपर के अधिकारी है वो आपसे क्या कहते हैं? ये पैसा नहीं है सर, ये बताते हैं बस। पैसा नहीं? हाँ, पैसा नहीं है। लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है आपको, या पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महीने? पहले भी हो चुका है ऐसा। पहले भी हो चुका? हाँ, पहले भी हो चुका है सैलरी। आप लोग क्या सोच करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं? कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब को? जी हाँ। तो अभी तक अंदर से कोई अधिकारी आपसे बात करने आया? नहीं आया अभी कोई। नहीं आया? नहीं। तो कब से, आज से प्रदर्शन आप लोगों ने शुरू किया? प्रदर्शन तो चलता आ रहा है, अभी जब से 3 भागों में बांटा है यही समस्या आ रही है। जब एक थी, जब सैलरी मिल जाती थी तब दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं थी जब। तो क्या लगता है क्या वजह है कि 3 जगह जब बांट दिया नगर निगम को तो क्यों सैलरी नहीं आ पा रही? यो जो मजदूर का जो पैसा था वो तो बड़े अफसरों में बट गया, 3 कमिश्नर बना दिए, पहले एक था। अब उसको जो 2 कमिश्नर है उनको तनख्वाह चाहिएगी, उसके लीडर भी होंगे, उसका स्टाफ होगा, तो इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटने की वजह से जो है इस तरीके की दिक्कत आ रही है, ऐसा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन कर्मियों का कहना है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह है। आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी? ज्ञान विभाग से हूँ भाई साहब। और यहाँ पे तो बात ये 15 साल हो गए बीजेपी का शासन। एमसीडी में जो है इन्होंने इतनी बुरी हालत हमारी बना दी है कि हमारे बच्चे ना स्कूल की फीस दे सकते, ना हमारा बात है जो दुकान से परचून की दुकान है वहाँ पे परचून मिलना बंद हो गया, दूध वाले ने दूध बंद कर दिया। 2-2 महीने की तनख्वाह करके बात ये एक बार देते हैं, और उसमें भी बात है 2 किस्त, अगर हमारे भाइयों ने लोन उठा रखा है 2 किस्त कट जाती है, वो एक भी पैसा तनख्वाह का नहीं मिलता। हमें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, इतना बुरा हाल हमारा है, हमारे बच्चों का है। अंदर से कोई अभी अधिकारी आपसे बातचीत करने आए? अभी तक कोई नहीं आया है सर। बात ये हम इतने तंग आ चुके हैं इस एमसीडी में बीजेपी सरकार से कि हमारी आत्मा रो रही है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, इन सालों का नाश नहीं हो रहा है ये ऐसे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई साहब, ये काउंसलर बनते हैं पेंशन बन जाती है, फिर एमएलए बन जाए तो दूसरी पेंशन हो जाती है, फिर एमपी बनते हैं तीसरी पेंशन हो जाती है। हमारी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी को जो नया लड़का लग रहा है उसकी पेंशन ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोग ऐसे सपोले बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये सब लोग, हमारी माता बहनें जो आज यहाँ आई है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा दीपा देवी। आप किस डिपार्टमेंट में? मैं मेंटेनेंस इससे नॉर्थ से। तो आपको कब से सैलरी नहीं मिली? सैलरी 3 महीने हो गए। बोनस 2020 और 21 2 बोनस हो गए, सैलरी नहीं है। जो 2014 का मैट्रिक नॉन मैट्रिक वाला पैसा था वो हमने केस डाल के लिया, वो भी लिया, उसमें भी हमने मतलब जब अपने ही पैसे को फिर पैसा दे दिया, वहाँ पैसा देना पड़ता है हमको। जब हम कोर्ट में जाएंगे, वो मजदूरी करा हुआ पैसा हमने कोर्ट में तो पैसा देना पड़ेगा ना, तभी वो पैसा बन पाएगा। लेकिन इन लोगों ने ना तनख्वाह टाइम से दी। आज मेरे को 1/4/98 से मैं ड्यूटी एमसीडी में आई हूँ।
2010 तक हमें ठीक तनख्वाह मिली थी, लेकिन कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। चलो एक आध सामान हमारा रह जाता है, वो रह भी जाता है। कई बार देखो घरों का ही काम करते हैं तो हम उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ तो ना बोनस मिला, ना कोई डीए लगा, सब जोड़ों में डीए लग गया, हमारा कोई डीए नहीं लगा। और 3 तनख्वाह हो गई हमारी न, ये दिसंबर चल रहा, पीछे नवंबर दिसंबर ये नहीं अक्टूबर नवंबर ये दिसंबर 3 महीने से तनख्वाह नहीं है। स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चे प्राइवेट के हैं। ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं, तुम्हारा महीना हो गया, तुम्हें 2 महीने हो गए, तुम कैसी नौकरी करते हो, तुम्हारी फीस जमा नहीं होती, तुम्हारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी नहीं देंगे। बच्चों को लेकर के खासा दिक्कत है। क्या लगता है सर, क्यों ऐसी स्थिति एमसीडी में अब आ रही है कि सैलरी नहीं मिल पाती? क्या वजह समझते हैं आप? जब से बीजेपी का राज आया, जब से हमें सैलरी की दिक्कत आ रही है। हाँ, जब से केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, जब से ये आ रही है। सन 2010 तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज की डेट में हमारे कर्मचारी जो भी रिटायर होकर जा रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिल रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। और हमारा आज तक न कोई पैसा मिल रहा, न कुछ मिल रहा। सन 2017, 18, 19 से हमें ना बोनस दिया गया, नहीं कुछ देना जा रहा। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, बच्चों में की फीस मांग रहे हैं, आज फीस भी नहीं है। हमने लोन ले रखा है, लोन की हम पे किस्त नहीं है, डबल है पैसा हमारा जा रहा है, बच्चों की हम फीस भी नहीं भर पा रहे। आज की डेट में इस सरकार ने हमें रोड बना दिया। हमें इतना तो करे, हमारी सैलरी तो देती रहे, सारा पैसा तो बाद में देगी। सुबह से आप कितने बजे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? 10 बजे से आए। हाँ, 10 बजे से नगर निगम के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि सामने ही एनडीएमसी की बिल्डिंग है, जिसके गेट के बाहर ही जो नगर निगम के कर्मचारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई अधिकारी इनसे बातचीत करने नहीं आया है, कोई इनसे सवाल करने नहीं आया है कि आप लोग प्रदर्शन आखिरकार क्यों कर रहे हैं। और इन लोगों का जो मानना है वो ये है कि जब तीनों पहले जब निगम एक उसमें था तो सैलरी टाइम से आ जाया करती थी, लेकिन जब से 3 निगमों में बांटा गया नगर निगम को, तब से सैलरी की जो है दिक्कतें आने लग रही है। और इनका स्थिति अब ऐसी है कि ना तो बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस है, ना ही इनके पास घर खर्च चलाने को फ़ीस है। तो उम्मीद है इनको कि जितने भी अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो इनसे बातचीत करने आए और इनकी जो बची हुई बकाया जो सैलरी है वो इन तक ज़रूर मुहैया कराई जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।